दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन नेट फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं किसी भर्ती से संबंधित कोई भी जानकारी होती है तो आप सभी को ऑनलाइन नेट फर्स्ट चैनल के माध्यम से दी जाती है। उसी क्रम में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्राथमिक और उच्च प्राथमिक भर्ती को लेकर जारी आदेश के क्रम में प्राइमरी और जूनियर नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर यहाँ से जानकारी देखने के लिए मिलती है। इसके अलावा टीजीटी पीजीटी नई शिक्षक भर्ती उत्तर कुंजी और भी तमाम जानकारियाँ हम कवर करेंगे। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि जानकारी आप सभी को सबसे पहले मिलती रहे। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि डीएलएड बीटीसी करने वालों की संख्या पिछले 3 से 4 सालों में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने के लिए मिली है और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हुआ है। ऐसा नहीं है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर पद खाली नहीं है, लेकिन पदों की संख्या तो बहुत ज़्यादा खाली है। लेकिन सरकार की मंशा ठीक दिखाई नहीं दी है शिक्षक भर्ती विज्ञापन जारी करने के क्रम में, लेकिन उसका प्रभाव कहीं ना कहीं डीएलएड बीटीसी के ऊपर पड़ता हुआ दिखाई भी दिया है। उसी को लेकर सरकार के माध्यम से डीएलएड बीटीसी को लेकर एक बड़ा बदलाव किया गया। बड़ा बदलाव ये है कि डीएलएड में प्रवेश के लिए अब 23 के बाद दूसरा मौका में देखने के लिए मिलेगा। 1,70,704 अभ्यर्थी ने प्रवेश पाने के लिए ऑनलाइन आवेदन किए थे, लेकिन जब प्रवेश पाने का समय आया तो संख्या कम हो गई। प्राथमिक शिक्षक भर्ती में अनिवार्य योग्यता डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड प्रशिक्षण 2022 में प्रवेश के लिए कॉलेज चुनने का समय सीमा पूरी हो गई है, लेकिन स्थिति चिंताजनक है। 2,16,600 सीटों में से सिर्फ 60,907 सीटें अभ्यर्थियों के सापेक्ष यहाँ पे भरी गई हैं। बाकी सारी की सारी सीटें यहाँ पे खाली हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि 1,60,000 के आसपास सीटें खाली पड़ी हुई हैं। अब इसको लेकर कहीं ना कहीं चिंता व्यक्त की जा रही है और उसी के आधार पर 23 के बाद में दूसरा मौका दिया जा रहा है, जिससे कि यहाँ पे जो भी और अभ्यर्थी हैं वो इसके अंदर अपनी जो योग्यता है या फिर जो अपनी सहभागिता है वो बढ़ाएं और उसके आधार पर वो यहाँ से बीएड छोड़कर डीएलएड कर लें। लेकिन आज के समय में डीएलएड बनाम बीएड को देखा जाए तो बीएड को प्राथमिकता ज़्यादातर अभ्यर्थी दे रहे हैं और देनी भी चाहिए, क्योंकि उसमें आपको बहुत सारे बेनिफिट भी मिलते हैं। फिलहाल ये हालात हैं आप सभी के डीएलएड को लेकर, जो कि एक समय पर शिक्षक भर्ती स्पेशलिस्ट माना जाता था। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है रेलवे भर्ती को लेकर। रेलवे भर्ती के बारे में अगर बात की जाए तो 2 दिनों के अंदर लगभग 40,000 ने इस परीक्षा को छोड़ दिया है। रेलवे भर्ती बोर्ड की अगर बात की जाए लेवल 1 ग्रुप डी की परीक्षा की शुरू हो चुकी है, लेकिन ऐसे में बड़ी बात यह है कि 40,000 से ज़्यादा अभ्यर्थी ने इस परीक्षा को छोड़ दिया है। पहले दिन 18,760 अभ्यर्थी तो दूसरे दिन 18,000 अभ्यर्थी ने इस परीक्षा को छोड़ा। कुल मिलाकर लगभग 37,000 के समथिंग आंकड़ा पहुंच चुका है। जिस परीक्षा का अभ्यर्थी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, उस परीक्षा में अभ्यर्थी अनुपस्थित रहने के मामले में आरआरबी अफसर कुछ खास साफ बताने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि उनका कहना है कि परीक्षा में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, यह एक वजह हो सकती है। पहले दिन अगर बात की जाए तो 51.13% अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए थे। कंप्यूटर आधारित परीक्षा पहले दिन 18,760 अभ्यर्थी परीक्षा छोड़ दिया, जिसके अंदर अगर बात की 44 केंद्रों पर शॉर्टलिस्ट अभ्यर्थी 38,392 परीक्षार्थियों में से 19,632 अभ्यर्थी परीक्षा में उपस्थित रहे। फिलहाल ये मामला हो जाता है रेलवे भर्ती के बारे में। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक भर्ती को लेकर एक आदेश जारी किया गया है। भर्ती कब तक होगी ये तो सरकार पर डिपेंड करता है, भर्ती के लिए क्या होगा ये सरकार पर डिपेंड करता है, लेकिन जो आदेश है वो मैं आप सभी को दिखा दूं। प्राइमरी और जूनियर की नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के संबंध में यहाँ से एक जानकारी देखने के लिए मिली है और ये जो जानकारी परिषदीय विद्यालयों को लेकर ही की गई है, जिसके बारे में जानकारी आप सभी को यहाँ से भी देखने के लिए मिल जाएगी। विज्ञान गणित के शिक्षकों की आवश्यकता रिपोर्ट मांगी गई है। प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में गणित और विज्ञान के शिक्षकों की संख्या और आवश्यकता के अनुसार सूचना मांगी गई है। इस बाबत में राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान के निदेशक ने सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिखा है। उन्हें 3 दिन के भीतर यह सूचना उपलब्ध कराए जाने को लेकर जानकारी मांगी गई है। राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान के निदेशक की ओर से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को भेजे गए पत्र में लिखा है कि महानिदेशक स्कूली शिक्षा एवं राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा की ओर से प्रदेश की प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों की अगर बात की जाए तो विज्ञान एवं गणित के शिक्षकों की आवश्यकता के संबंध में जानकारी मांगी गई है। अतः सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों से निर्धारित प्रारूप में 3 दिन के भीतर अनिवार्य रूप से सूचना भेज दी जाए। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों से प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर के अलग अलग दोनों विषयों के शिक्षकों की वर्तमान संख्या और आवश्यकता की जो जानकारी वो मांगी गई है
कि वर्तमान में कितने शिक्षकों की आवश्यकता है, चाहे वो प्राथमिक के अंदर हो या फिर जूनियर के अंदर या फिर उच्च प्राथमिक, जिसको हम आसान भाषा में कहते हैं। इसके अलावा ये जो मांगा गया है वो गणित और विज्ञान को लेकर मांगा गया है, ये बात भी नोट करने लायक है। एक सवाल आप सभी के मन में होगा कि उच्च प्राथमिक के अंदर भर्तियाँ कम देखने के लिए मिलती हैं, तो वहाँ पर प्रमोशन के माध्यम से पद भरे जाते हैं, जिस वजह से वहाँ से जो भर्तियों के विज्ञापन है वो जारी नहीं होते हैं। लेकिन अगर प्रमोशन भी कर दिए जाएँ तब भी आपको बेनिफिट होगा। उससे क्या होता है कि कम से कम प्राथमिक के शिक्षक जूनियर में जाएंगे तो प्राथमिक में तो जगह खाली होगी, और जब प्राथमिक में जगह खाली होगी तो वहाँ पर नई शिक्षक भर्ती हो जाएगी। साथ ही आपको याद करा दूँ कि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक तो कर दिया करो, है ना। लेकिन आप लोग लाइक और शेयर करना भूल जाते हैं आप आजकल, है ना। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट की तरफ, जो कि संबंधित है टीजीटी और पीजीटी एग्जाम के बारे में। टीजीटी पीजीटी एग्जाम को लेकर काफ़ी लंबे समय से अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं। परीक्षा को लेकर बहुत सारी जानकारियाँ आप सभी के सामने आती रहती हैं, लेकिन जो ऑथेंटिक होती हैं वही मैं आप सभी को देता हूँ। मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपकी परीक्षा अक्टूबर में होगी, लेकिन बाद में जब चयन बोर्ड ने इसमें बदलाव किया और मैंने आपको बताया कि आपकी परीक्षा नवंबर में होने वाली है, तो ऐसी जानकारी आप सभी को लगभग सभी जगह से मिल गई होगी। उसकी वजह यह है कि इस चैनल के माध्यम से हमेशा ऑथेंटिक जानकारियाँ दी जाती हैं, यहीं से कॉपी करके आपको मिलती हैं। अब सवाल ये है कि आप सभी की जो परीक्षा होने वाली है उसके अंदर क्या बदलाव है और क्या क्या चीज़ें देखने के लिए मिल रही हैं। असल में मामला ये है कि टीजीटी पीजीटी को लेकर चयन बोर्ड ने लगभग तैयारियां कर ली हैं, लेकिन जब तक वर्तमान में पूरे सदस्य नहीं आ जाते तो चयन बोर्ड की कार्य को बढ़ाने में थोड़ी दिक्कतों का सामना करना होगा। ये एक बड़ी बात है कि चयन बोर्ड के चेयरमैन के माध्यम से अकेली भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया, लेकिन अब उसको आगे बढ़ाने के लिए, परीक्षा कराने के लिए, परीक्षा संबंधित और भी तमाम चीज़ों को संभालने के लिए सदस्यों का होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। क्योंकि जो फॉर्म आवेदन लिए गए उन सभी की यहाँ से कहीं ना कहीं जो छटनी है वो देखने के लिए मिलेगी, सारी चीज़ें तैयार की जाएंगी, एडमिट कार्ड तैयार होंगे, एजेंसी का चुनाव करना, इसके अलावा पेपर को छपवाना, उन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखना, ये सारे काम सदस्यों के होते हैं। लेकिन फिलहाल चयन बोर्ड में वर्तमान में भी सदस्य नहीं है। सदस्यों की नियुक्ति अगर इस महीने के अंत तक हो जाती है तो उसके कुछ ही दिनों के बाद में परीक्षा को लेकर जो ऐलान है वो किए जाएंगे। परीक्षा के संबंध में चयन बोर्ड के माध्यम से लगातार तैयारियां की जा रही हैं, लेकिन सदस्यों के आने का भी एक इंतजार है। जैसे ही सदस्य आते हैं तो परीक्षा को लेकर और भी आपको जो तेजी है वो देखने के लिए मिलेगी। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट की तरफ, जो कि संबंधित है नई शिक्षक भर्ती परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी कर दी गई है। लेकिन उससे पहले आप सभी के सामने छोटी छोटी अपडेट हम कवर कर लेते हैं, जो कि संबंधित होती हैं 3 भर्तियों के बारे में। HCECL की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया 74 पदों पर, जहां पर जानकारी आप सभी के सामने लिखी हुई, इसके अलावा वेबसाइट भी नीचे लिखी है। ज़्यादा जानकारी जानना चाहते हैं तो वेबसाइट पर जाएं। बार की तरफ से भी 36 पदों पर नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके बारे में डिटेल नोटिफिकेशन पढ़कर आप लोग आवेदन कर सकते हैं। HAL की तरफ से 120 पदों के लिए भी नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके बारे में भी नीचे ऑफिशियल वेबसाइट लिखी हुई है। अगर आप जानना चाहें तो अवश्य चाहें जान लें, है ना। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट की तरफ, जो कि संबंधित है शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर उत्तर कुंजी जारी कर दी गई है, और ये आप सभी के सामने देखने के लिए मिलती है रीट 2022 के बारे में। रीट 2022 की लेवल 1 और लेवल 2 की आप सभी के सामने जो शिफ्ट वाइज आंसर किए हैं वो जारी कर दी गई हैं। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने हाल ही में रीट को दिया था वो जाकर चेक कर सकते हैं। बाकी आपका स्कोर कितना बनना है कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।